आपको बता दें कि लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने अब अपना रुख दिखा दिया है सामने। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अब उनके समर्थन में आ चुकी है और आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने घोषणा की है कि 20 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले हैं। पार्टी का कहना है कि आंदोलन सिर्फ लद्दाख के मुद्दों तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि देश के युवाओं, छात्रों और उनके भविष्य से जुड़े सभी सवालों को उठाने का प्रयास किया जाएगा। सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं। उनके आंदोलन को लद्दाख के अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों की मांगों से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी बीच राजनीति की कई बहस भी निकलती हुई सामने आ रही है। लगातार वो बच्चों के, शिक्षकों के और छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नीट परीक्षा लीक हो गया या फिर अन्य पेपर लीक के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिस सिलसिले में अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी उनसे मिलने के लिए जंतर मंतर पहुंची थी। और वही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी भी छात्रों के आंदोलन में समर्थन देने पहुंची थी। लखनऊ में जारी वीडियो संदेश में संजय सिंह ने बिल्कुल साफ कहा है कि सोनम वांगचुक का संघर्ष केवल एक क्षेत्र विकास के मुद्दे पर नहीं है, बल्कि ये देश के युवाओं की चिंताओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज युवा रोजगार, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े कई सवालों का सामना कर रहा है। पेपर लीक हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां हो, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में काफी चिंता बढ़ गई है और सोनम वांगचुक इन्हीं सवालों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर युवाओं की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले लोगों की मांगों को गंभीरता से नहीं सुना जाता है। सरकार को संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सोनम वांगचुक जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वे आम लोगों और युवाओं के हितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आप नेता ने केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक के अनशन और उनकी मांगों को वे महत्व नहीं दिया जा रहा है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे पर खुली चर्चा होनी चाहिए और शांतिपूर्ण आंदोलनों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संजय सिंह ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि वे इस मामले में अपनी राय रखें और जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों पर राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और लोगों की आवाजों को और भी ज्यादा मजबूती से उठानी चाहिए। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सोनम वांगचुक के आंदोलन को कई विपक्षी नेताओं और संगठनों का समर्थन मिल रहा है। पार्टी का कहना है कि 20 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन युवाओं की समस्या और सोनम वांगचुक की मांगों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश के सभी जिला में प्रदर्शन करेंगे और इन मुद्दों पर सबका ध्यान खींचेंगे। इस बीच सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में भी कई मुद्दों को लेकर सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। अब सबकी नजर 20 जुलाई पर टिकी हुई है कि प्रदर्शन पर होने वाला ये आंदोलन किस स्तर तक पहुंचता है और केंद्र सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। तो फिलहाल सोनम वांगचुक का अनशन और उनके समर्थकों में बढ़ता राजनीतिक समर्थन देश की सियासत में एक नए मुद्दे को रूप के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि उनका अनशन बताया जा रहा था कि बच्चों के, छात्रों के, शिक्षकों के लिए है। जो पेपर लीक हो रहा है, नीट पेपर लीक हो गया, एसएससी हो गया या फिर टीईटी का पेपर लीक हुआ था, सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल उनका लगातार जारी है। आज 18 दिन हो चुके हैं उनको भूख हड़ताल करते हुए। अब आम आदमी पार्टी ने भी उनको समर्थन देने की बात कही है और यह भी बोला है कि उत्तर प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर उनका समर्थन करेगी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज हो गई है। तो अब देखना होगा कि ये प्रदर्शन कहां तक जाता है और सरकार की प्रतिक्रिया इस पर क्या निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।